जय मसीह की दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे उत्पत्ति की किताब, उसका 6वां अध्याय और 8वां वचन। आज का वचन मैं आपके आगे प्रकट करूं उससे पहले वचन जिस संदर्भ में लिखा है वो थोड़ा मैं आपको समझाना चाहता हूं। उत्पत्ति में हम देख सकते हैं परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, कैसे परमेश्वर ने जानवरों को बनाया, पक्षियों को बनाया, पहाड़ों को बनाया, नदियों को बनाया और सारी सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया। और आगे हम देख सकते हैं परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाकर वाटिका में रखा, लेकिन जो फल खाने के लिए ना कहा गया था वही फल उन्होंने खाया। उनको वाटिका से बाहर निकाल दिया गया। और बाद में हम देख सकते हैं काइन का जन्म हुआ, बाद में एबल का जन्म हुआ। इस रीति से उनका जो वंश था वो आगे बढ़ता गया, लोग बढ़ते गए। लेकिन मेरे प्रियो, हम आगे जब बाइबल को पढ़ते हैं तो हम देख सकते हैं जैसे लोग बढ़ते गए पाप का प्रवेश हुआ और पाप भी बढ़ता गया। लोग बुरा जीवन जीने लगे, पापी जीवन जीने लगे। और जब परमेश्वर ने देखा लोगों में पाप बढ़ने लगा है, तब परमेश्वर ने कहा मैं पृथ्वी को नाश करूंगा, क्योंकि उनके पाप परमेश्वर के पास पहुंच गए। परमेश्वर ने देखा सबके अंदर बहुत पाप बढ़ गया है, तो परमेश्वर ने कहा जल प्रलय के द्वारा मैं पृथ्वी को नष्ट कर दूंगा। जब यह सब हुआ तब परमेश्वर की नजर एक व्यक्ति कर पड़ी। सब पाप में थे, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर की नजर में आया, जिसको परमेश्वर ने देखा और उसको बचाया गया, उसके परिवार को बचाया गया। तो अभी मैं आपके लिए आज का वचन पढ़ना चाहूंगा, जिसमें हम उस व्यक्ति के बारे में देख सकते हैं जो सारे पृथ्वी में जब लोग पाप में थे तब एक व्यक्ति था जो परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन जी रहा था। उत्पत्ति की किताब 6वां अध्याय 8वां वचन। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब परमेश्वर ने सोचा पृथ्वी को नष्ट करूंगा, लोगों को नष्ट करूंगा, तब परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि एक व्यक्ति पर पड़ी जो नूह था। यस मेरे प्रियो, आज के वचन से हमें यह प्रकाशन मिलता है, जब हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम जिस गांव में रहते हैं, हम जो लोगों के बीच में रहते हैं, चाहे वो लोग कैसा भी जीवन अपना जीते हो, कैसे भी उनके जीवन में पाप हो, लेकिन उनके बीच में भी रह के हम नूह के समान आत्मिक जीवन, न्याय जीवन जी सकते हैं। कई बार हम बोलते हैं मैं बहुत कोशिश करता हूं, अच्छा जीवन जीना चाहता हूं, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन मैं जिन लोगों के बीच में रहता हूं ना, मैं जिस गांव में रहता हूं ना, मैं नहीं जी पा रहा हूं। लेकिन आज का वचन कहता है जब सब लोगों में पाप था, लेकिन नूह एक ऐसा व्यक्ति था जिसका जीवन ऐसा था, परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर हुई। और मेरे प्रिय, दूसरी बात जो समझने वाली है, नूह के वजह से, उसके जीवन के वजह से उसका परिवार बच गया। जब जल प्रलय हुआ सब लोग मर गए, लेकिन नूह और नूह का परिवार बच गया। नूह की पत्नी, नूह के 3 बेटे और उन 3 बेटों की पत्नी, टोटल 8 मेंबर उस जल प्रलय में बच जाते हैं। मेरे आज मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, आप आपके परिवार में वह नूह बन सकते हैं। आपकी सोसाइटी में
आपके फैमिली में, आपके गांव में आप नूह बन सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है हम जहां पर रहते हैं उन्हीं की तरह हम बन जाए, लेकिन हम जहां पर भी रहे हम नूह की तरह जीवन जी सकते हैं। तो आज के वचन से दो विषयों को हमें समझना है। हम कैसे भी लोगों के बीच में रहते हैं, हम कहां पर भी रहते हैं, लेकिन हम नूह की तरह आध्यात्मिक जीवन, आत्मिक जीवन, स्पिरिचुअल लाइफ, न्याय जीवन, धर्मी जीवन जी सकते हैं। और दूसरा, अगर हम परमेश्वर के वचन अनुसार चलेंगे तो हमारे वजह से, आपके वजह से, मेरे वजह से हमारा परिवार बच जाएगा। तो आज के वचन से हम अपने आप को नूह की तरह तैयार करेंगे, हम अपने जीवन को नूह की तरह जीवन को बनाएंगे, ताकि परमेश्वर को भी महिमा मिले, परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि हम पर हो और हमारा परिवार भी बच जाए। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। कृपया वीडियो को ज्यादा आपके जो भी कॉन्टेक्ट है, फ्रेंड सर्कल है, शेयर कीजिएगा, ताकि मैं ऐसी इच्छा रखता हूं वचन जो जीवन में कार्य करता है, आशीष लाता है, बहुत से लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। प्रभु आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।